नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, भगवत भजन के बिना सकून नहीं मिल सकता। जीवन में सकून चाहिए, मानव कल्याण की भावना भीतर में रखनी होगी, जीव दया की भावना भीतर में रखनी होगी। ध्यान रखना, वो चाह जो शरीर और भोग और दूसरों का अहित से संबंध हो, जान लेना ये वासना है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं ना कि शास्त्र विरुद्ध आचरण वासना होती है, उपासना नहीं। और भगवत चरणों में ध्यान होना, भगवत प्रेरित जो बात होती है वो शास्त्र प्रमाण होती है। जीवन में उपासना पे ध्यान दीजिए, वासना पे नहीं। हो सके तो भला करिए ना, क्यों किसी का बुरा सोचते हो। थोड़ी सी जिंदगी मिली, थोड़ा सा मुस्कराइए और नाम जपन पर ध्यान दीजिए। बिना जप के, बिना नाम स्मरण से मुक्ति हो नहीं सकती साथियों। सुमिरन कीजिए, स्मरण करिए, ईश्वर आराधना करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अलग अलग राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें और उन उपायों का सहारा लें कि आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मंथली राशिफल है। जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है? नक्षत्र गणनाएं क्या लाभ का संकेत दे रही है? इस महीने कहां कहां आपको सफलता मिलेगी, कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगा योग युति दृष्टि संबंध के आधार पर 12 के 12 राशियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। प्रयास लगन के आधार पर भी है और प्रयास चंद्र राशि के आधार पर भी है। हां, जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल है, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले प्रत्येक ग्रह को लगन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी मेष राशि है, चाहे मेष लगन है, सटीक भविष्यवाणी है, इसको आप जरूर देखें। राशिफल चंद्र राशि से अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए यह राशिफल है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जून के महीने के ग्रह योगा योग की बात करें। यदि सूर्यकालीन योग की बात करें तो वृषभ लगन है, प्रातःकालीन लगन वृषभ है और सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर 7 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और राहु देव पूरे महीने मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि में राहुदेव वहीं पर ही है। तो 12 के 12 राशियों का इन राशि परिवर्तन, इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की छठी राशि, भर चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत है। कन्या राशि वालों के लिए
सबसे पहले राशि अधिपति बुधदेव की बात करूंगा। बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मेष राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और यहां 7 जून तक रहेंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी और बुधदेव 7 जून तक कन्या राशि वालों को सावधानी का संकेत दे रहे हैं। विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें, विवादित निवेश नहीं करें, पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और लेन देन के मसलों को लेकर धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और पुरुषार्थ भाव पर दृष्टि होगी। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि दशम भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव की सप्तम दृष्टि धनु राशि चतुर्थ भाव पर रहेगी। लगन और कर्म स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में संचरण करेगा, पुरुषार्थ भाव को देखेगा, शास्त्र और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, मन मजबूत होगा, आत्म बल बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे और बुधादित्य योग में बुधदेव का संचरण पूरे महीने रहेगा। तो कैरियर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, संपूर्ण परेशानी में मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है 7 जून के बाद। व्यापार में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और जहां प्रशासन राजनीतिक का क्षेत्र हो, सफलता में 4 चांद लगेंगे। ये संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों को राशि अधिपति बुधदेव। अब बात सूर्यदेव की करते हैं। सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव है, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि स्थान बल तो मिला ना। 12वें भाव का स्वामी जरूर, लेकिन बैठा कहां है? भाग्य स्थान में। ठीक है, वो उतनी सफलता नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए, लेकिन भाग्य भाव में बैठा और त्रिकोण का ये स्थान, नवम स्थान त्रिकोण है, ये बहुत अद्भुत और बड़ा ही शुभ माना जाता है। जैसे कीर्ति का विस्तार होगा, खोया हुआ कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिगड़ी हुई परिस्थितियों में पुनः सुधार होगा, रुके कार्य गति पकड़ेंगे, आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि दशम भाव में संचरण करेंगे और सूर्यदेव सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो सूर्यदेव का दशम भाव में उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है क्योंकि यहां सूर्य दिग्बली होता है तो लाभ तो मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यापार की स्थिति आपके अनुकूल होगी, उत्तम स्वास्थ्य की लाभ मिलेगा, सरकारी और राजनीतिक के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता मजबूत रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और बैंक बैलेंस बहुत मजबूत होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 12वें भाव का स्वामी दशम स्थान यानी कर्म स्थान में बैठा है, कार्य में परिवर्तन ज्यादा नहीं करें, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से अपना आप को दूर रखें, प्रपंचों से अपना आप को दूर रखना बहुत जरूरी है और सरकार के साथ गद्दारी नहीं करें, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। अब बात मंगलदेव की करते हैं कि मंगलदेव जून के महीने में कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत है। मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर कर्क राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव की चतुर्दशी तुला राशि दूसरे भाव पर, मंगलदेव की सप्तम दशि मकर राशि पंचम भाव पर, मंगलदेव की अष्टम दशि कुंभ राशि छठे भाव पर रहेगी। लाभ भाव उपचय भाव भी है और 11वें भाव में सभी ग्रह सुफल देते। ये अलग बात है कि मंगलदेव नीचे अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो कुछ अच्छे फल तो देगा ही देगा, क्योंकि 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते, यानी मंगलदेव को स्थान बल यहां मिल रहा है तो शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, कामकाज में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा और छोटे भाई बहन आपके पक्ष में रहेंगे, पारिवारिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। किसी तरह का कोई काम है, जैसे विशेषकर कमीशन एजेंट का आप काम करते हैं, किसी भी तरह का कमीशन एजेंट सफलता मिलेगी, धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, कार्य में अच्छी सुधरता रहेगी। लेकिन मंगलदेव अष्टम भाव का स्वामी भी है, चोट की संभावना है, ये चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और गाड़ी से भी हो सकती है। मंगलदेव के साथ शुक्रदेव का संचरण है, रिश्तों में पवित्रता चाहिए, रिश्तों में सावधानी चाहिए, वैवाहिक रिश्तों में कोई भी तरह का लापरवाही नुकसान दे जाएगी, न मना। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव कन्या राशि वालों के लिए जून के महीने में क्या संकेत है? तो बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर महापर्यंत मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव पंचम दशि सिंह राशि द्वादश भाव पर है, सप्तम दशि तुला राशि दूसरे भाव पर है और नवम दृष्टि धन राशि चतुर्थ भाव पर रहेगी। सुख और विवाह का स्वामी अष्टम भाव में संचरण कर रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत है, निजी रिश्तों और पारिवारिक रिश्तों में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। इसके यदि आप प्रॉपर्टी सेल्फ परचेज का काम कर रहे हैं तो विवादों से अपने आप को बचाना होगा, धन हानि का प्रबल संकेत है। इस समय जमीन, प्लॉट, घर, गाड़ी बेचना, खरीदना, सूझबूझ का परिचय नहीं दिया तो गणना संकेत दे रही कि नुकसान और हानि हो सकती, परेशानी हो सकती। विशेष रूप से वे लोग जो स्क्रैप का काम करते हैं, कबाड़ा होता है ना, स्क्रैप जो होता, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी।
साझेदारी के कार्य में हानि और मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है। डेली इनकम में भी रुकावट का संकेत है, लेकिन इन संपूर्ण उठापटक के बावजूद भी बृहस्पति देव की दृष्टि जो है ना वो उत्तम फल देगी। धन की प्राप्ति होगी, परिवार और सहयोगी आपको अच्छे साथ देंगे, कुटुंब परिवार का लाभ मिलेगा, अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन भी मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में और माता का सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव क्या संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों? शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी गुरु कर्क राशि 11वें भाव में संचरण करें। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि मकर राशि पंचम भाव पर है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में संचरण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3, 6, 11, ये 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव है। 11वें भाव में सभी ग्रह किसी न किसी रूप से लाभ अवश्य दे। यहां शुक्रदेव आपको आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। इस समय क्या गया पूंजी निवेश मेहनत और परिश्रम का चौगुना लाभ देगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि 11वां घर इच्छा का घर भी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुक्र की राशि में केतुदेव का संचरण है और शुक्रदेव मंगल देव के साथ संचरण करें। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए और कहीं धन देना पड़ सकता है, इसलिए नियमों का पालन करें, कानून के दायरे में रह के काम करें, अन्यथा कहीं से धन हानि का संकेत भी नजर आ रहा है, न मनाएं। और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि 12वें भाव पर है और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि तीसरे भाव में। 17 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनिदेव का यह संचरण पूर्णता आपके पक्ष में। रोग ऋण रिपु भाव में संचरण कर शनिदेव कष्ट परेशानी उठापटाख तनाव में कमी लाएंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे, शत्रु अपने मनसंभव में नाकाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे और व्यर्थ के कर्जों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन संतान को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप फिल्म इंडस्ट्री में है तो इस समय अपने रिश्तों को लेकर, अपनी भाषाओं को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, कष्ट हो सकता है। नमन बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करें। राहुदेव अष्टम भाव में अकस्मात लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। कोई रुका हुआ कार्य बनेगा, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, लॉटरी के क्षेत्र में अच्छे संकेत। लेकिन ये लत बहुत बुरी है, इससे बच के रहिएगा भाई। शेयर मार्केट, कमोडिटी का मार्केट, ट्रेडिंग का मार्केट लाभ का संकेत दे रहा है। ऑकल्ट की ओर ध्यान जाएगा, सामाजिक क्षेत्र के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी है। बात केतुदेव की करें। केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में संचरण करें। वाणी पर संयम रखें, रिश्तों की कदर करें, पारिवारिक कलह नहीं हो, इसके लिए भाषा में शालीनता चाहिए और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशि और विभिन्न भाव में लगन के आधार पर फलादेश था, क्योंकि मैं राशिफल चंद्र राशि और लगन के हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको सामने हमेशा रखता हूं। तो ये लगन के हिसाब था। लेकिन जब ये ग्रह आपस में युति बना में योगायोग करेंगे, दृश्य संबंध करेंगे, तब कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बताऊंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि की राशि अधिपति माह के आरंभ में 7 जून के बाद भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। 7 जून तक वो अष्टम भाव में रहेंगे। तो 7 जून तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, परिवार हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी और समाज हो। लेकिन 7 जून के बाद वृषभ राशि भाग्य स्थान और 24 जून को स्वराशि मिथुन दसम स्थान में और बुध आदित्य योग पूरे महीने 7 जून से लेकर 30 जून तक बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में शनिदेव का संचरण है, 11 भाव में मंगल देव का संचरण है। तो ये उत्तम अवसर है। आय के साधनों में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में आप कार्य, तो ये समय आपके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय है, समय लाभ का अच्छा संकेत दे रहा है। चाहे वो कारोबार हो, जो सामाजिक सर्कल हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह आपको अच्छा मौका मिलेगा और अवसर अच्छे मिलेंगे। कन्या राशि वालों, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी वालों के लिए महीना अति उत्तम रहेगा। आपको अपने कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी, प्रेम सद्भावना का माहौल रहेगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, कोई बड़ी अच्छी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु राहुदेव अष्टम भाव और केतुदेव दूसरे भाव में इस बात का संकेत, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना होगा, उच्च अधिकारियों से तालमेल बिठाकर रखना होगा, मतभेद नहीं हो इस बात का ध्यान देना होगा और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सा परिश्रम भी करना होगा। संयम और धैर्य से काम करेंगे, बॉस से बनाकर रखेंगे और अनैतिक कार्य से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर है, सप्तम दृष्टि धन भाव पर है और नवम दृष्टि शुक्र भाव पर है। तो बृहस्पति देव की उत्तम दृष्टि की वजह से कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अच्छा रहेगा। आपकी सभी मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और नया व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, नई ब्रांच आप खोल सकते हैं। आय के साधनों में वृद्धि का अच्छा संकेत है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। राहु का गोचर इस बात का भी संकेत दे रहा है कि अपनी अनावश्यक गतिविधियों को थोड़ा सा अंकुश लगाना बहुत जरूरी, वो कार्य न करें जो कानून के खिलाफ हो, अन्यथा परेशानी हो सकती। व्यवसाय विस्तार में लापरवाही नहीं करें, बहुत जरूरी है। 11वें भाव में नीच राशि में मंगल देव का संचरण है, वो कह रहे भाई कोई भी काम करे लेकिन विवादित चीजों से दूर रहे, झंझटों से दूर रहे, प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी। सरकारी विरोधी कार्य नहीं करना, कानून विरोधी कोई कार्य नहीं करना, विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना। साझेदारी के कार्य में कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी सोच समझ कर निर्णय लें, लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, लेकिन धन मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कार्य संबंधी योजनाएं सफल होगी। बस थोड़ी सी सूझबूझ और सावधानी से काम करना है। समाज और परिवार की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से बृहस्पति देव और बुध देव की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, पैतृक संपत्ति की मसलों में सफलता मिलेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी मिलेगी, संतान को शिक्षा और कैरियर और नौकरी में सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्य और संतान के शादी विवाह के मसलों को लेकर भी अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन आपकी कार्यशैली की वजह से थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन पारिवारिक मसलों को लेकर परिवार के साथ बैठकर सलाह करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई भी कार्य करें पारिवारिक सलाह लेकर करें, पारिवारिक मसलों को परिवार के साथ बैठकर निभाएंगे तो और उत्तम अवसर मिलेंगे। जीवन साथी और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनाव नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से महीना ठीक रहेगा। युवा वर्ग को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की शुभ और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप किसी प्रकार का अपने कैरियर में परिवर्तन करना चाहते तब भी सफलता है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। मेडिकल में अच्छा है, लॉ में अच्छा है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। फिर भी 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में थोड़ा सा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जो कानून विरोधी है, जो समाज विरोधी, जो परिवार विरोधी हो। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए अच्छा महीना है, सफलता मिलेगी विद्यार्थियों को। आपको पढ़ाई में अच्छी सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, परिवार का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा। तब भी मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करे, इस बात का ध्यान। पढ़ाई में सफलता और उन्नति के अवसर आपके साथ है, क्योंकि बृहस्पति और शनिदेव का गोचर आपको शिक्षा में सफलता का अच्छा मौका देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, सर्द गर्म, एलर्जी, रक्त संबंधी बीमारी का संकेत नजर, क्योंकि आजकल हम लोग एसी में ज्यादा रहते हैं तो गर्मी और एसी, गर्मी में एसी माने से सर्द गर्म का संकेत नजर आ रहा है, एलर्जी का संकेत भी है। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, खान पान पर ध्यान दें, सुबह की सैर जरूर रहे, इस बात का ध्यान रखें। विशेष सावधानी क्या है? आपकी कार्यशैली और असममित भाषा के कारण परिवार में मतभेद, लड़ाई झगड़े का संकेत नजर आ रहा है। आपका अनावश्यक क्रोध और असममित भाषा आपको नुकसान दे सकती है। कैरियर, कामकाज, कारोबार में ध्यान रखें। पैसों का भी हो सकता है, पारिवारिक कलह भी हो सकता है, इससे बचिएगा। नौकरी, व्यवसाय और परिवार में गलतफहमियां नहीं पनपे, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस महीने आपको परेशानी है तो उपाय क्या है? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और गणेश गायत्री का 108 बार जाप करें। गणेश गायत्री का जाप करो। बुधवार के दिन हरी इलायची, छोटी वाली, श्रद्धानुसार हरी इलायची लोगों में बांटिएगा, उत्तम उपाय है। 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री होंगे और आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपको मिले तो हर शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाए, दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। अपने घर में आइए, शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाई, ओम शम भानु पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए और साथ में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप करिएगा। श्रद्धानुसार या वजन के बराबर इस महीने साबुत मूंग गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। ये उपाय करके देखिएगा, महीना आपका अच्छा बीतेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहेगा, मेरे अनुभव का आंकलन। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं। हाँ,
मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।